इस वक्त हमारे साथ जय जवान जय किसान लोक शक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यवान सिंह हमारे साथ हैं। हम बात करेंगे आज इटावा में वह पहुंचे हैं और जो इनका संगठन का कार्यालय है वहां पर संगठन के साथ अपने साथ बैठक की है, अपने कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए हैं। किस तरीके के दिशा निर्देश दिए अध्यक्ष जी आपने? अपने जो किसान नेता हैं तमाम आज बैठक ली है, आपने किस तरीके के दिशा निर्देश दिए? हमारे दिशा निर्देश ये है कि संगठन का उद्देश्य है कि जय जवान जय किसान में जय जवान हो रही है, जय किसान नहीं हो रही है। उसके लिए हमारी अभी 27 दिसंबर में एक आंदोलन है, एक दिवसीय आंदोलन, जिसमें शीर्षक उसका है चलो गांव की ओर और किसान कर्ज मुक्त अभियान। इसके तहत 27 दिसंबर के लिए अभी हम प्रत्येक जिले में जा रहे हैं। 27 दिसंबर में कम से कम 20,000 लोगों के साथ एक बहुत बड़ी पंचायत होनी है, जिसमें मुख्यतः 2 मांगे हैं। शिक्षा, इलाज और ग्रामीण बिजली मुफ्त की जाए, और जब किसानों पर उम्र ज़्यादा हो जाती है 60 साल के बाद, उनको कम से कम 5,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाए। दूसरी बात, हम सभी लोगों से कह रहे हैं, फ्री में जो राशन मिल रहा है उसका सभी लोग विरोध करें। फ्री का राशन जो मिल रहा है उसके रुपए जितना सरकार एक व्यक्ति पर खर्च करती है, जैसे कि 100-125 रुपए का गेहूं के चक्कर में वो 200-250 रुपए ट्रांसपोर्ट की ओर लगाती है। इसके बाद गेहूं मिलता है। गेहूं चावल बांटना बिल्कुल बंद कर दें। जो गेहूं चावल का रुपया एक व्यक्ति पर खर्च हो रहा है, हम भारत सरकार से और प्रदेश सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि वो रुपया डायरेक्ट आप किसान के या व्यक्ति के जिसको आप दे रहे हैं सभी के डायरेक्ट खाते में डालें, जिससे जो ये भ्रष्टाचार हो रहा है, मैं चैलेंज करता हूँ, इससे बड़ा कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। जितना बड़ा भ्रष्टाचार, एक और मैं कहूंगा, जो मतलब मनरेगा है उसके ऊपर भी मैं उठाऊंगा। मनरेगा में उन लोगों के रुपए पहुंच रहे हैं जो कोई भी कार्य नहीं करते। ये सब बिल्कुल इतना भ्रष्टाचार है जो कांग्रेस के जमाने में हुआ था 2G 3G, वो अभी हो रहा है। तो ये फ्री का हमें राशन नहीं चाहिए। फ्री का जो भी रुपया बनता है वो हमें डायरेक्ट दिया जाए, पहली बात। और सबसे यही कह रहे हैं, आपसे भी निवेदन करेंगे कि 27 दिसंबर में आप भी आए, आप भी आमंत्रित हैं। और जो हमारे ये सरकारें जो भी होती हैं ये केवल उद्योगपतियों की होती हैं, उद्योगपति की हैं। देश इस समय अडानी और अंबानी चला रहे हैं, देश को कोई नहीं चला रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब देश हमारा गुलाम था तो गांव हमारे आजाद थे। आज विडंबना है कि देश आजाद है लेकिन गांव हमारे गुलाम हो गए। गांव गुलाम ऐसे हो गए, अंग्रेज पहले लगाते थे, ये आज सब कुछ गांव में। मुझे ये पता है कि 1960 में 1 कुंटल गेहूं से 1 तोला सोना आता था। आज सोना कहां पहुंचा दिया, गेहूं तो वहीं का वहीं है। क्यों है? तुम सब चीज फ्री में बांट रहे हो। हम कह रहे जिस देश में खाना फ्री में मिलेगा वो देश कंगाल हो जाएगा। आप अमेरिका जाके देखें, आप ऑस्ट्रेलिया जाके देखें, वहां पर एक ही चीज महंगी है, क्या? खाना। जहां खाना महंगा होगा, खाने का मतलब है रोटी सब्जी। हमारे यहाँ रोटी सब्जी सरकार फ्री में बांट रही है, तो अन्नदाता तो भाई यहाँ पर भूखा मरेगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, अन्नदाता का अन्न फ्री में मत बांटो। जो हम हमारे यहाँ मेहनत से उसको आप फ्री में बांट रहे हैं, उसकी जगह पर रुपया दिया जाए, डायरेक्ट रुपया दिया जाए, ये मेरी इच्छा है। अच्छा, तमाम ऐसे किसान देखे जा रहे हैं जिनको अभी तक सरकार आयुष्मान कार्ड योजना से नहीं नवाज पाई है, क्योंकि सरकार कहती तो बहुत है कि हम हर घर में आयुष्मान योजना ला रहे हैं, सब चीजें, लेकिन उनको मिल नहीं पा रही। देखो जी, सरकार की करनी और कथनी में जमीन आसमान का अंतर है। सरकार ने कहती है कि जब 6 बच्चे होंगे तब आयुष्मान कार्ड बनेगा। इसका बहुत अभी विरोध होने वाला, हमारा संगठन विरोध करेगा। 6 वैसे आप कहते हो कि 2 बच्चे वाला ही प्रधानी लड़ेगा, 2 बच्चे वाले ही होने चाहिए। जब 2 बच्चे हैं किसी के, 2 मियाँ बीवी हो गए तो टोटल 4 हो गए। अगर किसी के 2 नहीं है, 1 है, तो क्या दिक्कत है? या चलो ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनके एक भी बच्चा ही नहीं है। तो ये बहुत गलत नीति है। ये विशेषकर एक धर्म को ही फायदा पहुंचाया जा रहा है, और ये जो फ्री बांटा जा रहा है इसमें भी विशेषकर 1-2 धर्मों का ही फायदा है। हमारे यहाँ तो 1 बच्चा होता है, 2 बच्चे होते हैं। तो ये सब चीजें सरकार ने जो मतलब जितना कांग्रेस ने किया था उससे ज्यादा ये सरकार कर रही है। हम तो दोनों को देख चुके हैं। यहाँ पर इलेक्शन भी जब होता है तो वो भी सीधा इलेक्शन जब होता है तो सीधा जातिवादी पाता है। हम चाह रहे हैं इस बार का इलेक्शन जातिवादी पना है, सीधा
किसानवादी पे आए, जो किसान हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, ये हमारी इच्छा है। अच्छा, एक अभी थोड़ी दिन पहले ही बिहार का चुनाव संपन्न हुआ है। बिहार में चुनाव में आपने देखा हो कि जो मोदी सरकार है, तो उन्होंने एक ऐलान किया था कि हम प्रत्येक महिला को 10,000 रुपए देंगे, जिसके बाद अभी 10,000 रुपए तो नहीं मिले उन लोगों को। लेकिन अभी अखिलेश यादव ने, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि 40,000 हम 40,000 रुपए देंगे प्रत्येक गरीब महिला को प्रत्येक वर्ष। उसका क्या कहते हैं? अरे भैया, हम 40,000 नहीं मांग रहे, हम 10,000, हम तो कुछ नहीं मांग रहे, हम तो सिर्फ ये मांग रहे हैं आप हमें शिक्षा, इलाज और ग्रामीण बिजली फ्री दे दें, और हमें मतलब बुढ़ापे पर 5,000 पेंशन दे दें। इससे ज्यादा हम सरकारों से कुछ मांग ही नहीं रहे। इससे हमारा किसान स्वाभिमानी है, हमारा किसान भिखारी नहीं है। लेकिन शिक्षा, इलाज, अगर मैंने यहाँ जन्म लिया है, हमने आपकी सरकार बनाई है, तो ये चीजें तो हम आपसे मांगेंगे। ये चीजें हमें फ्री चाहिए, और हमें नहीं चाहिए कुछ फ्री किसी से। और ये तो केवल आदरणीय मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने भी कहा था कि हम सबके अकाउंट में इतना काला धन लेके आऊंगा कि सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए डाल देंगे। ये तो इनकी करनी कथनी में जमीन आसमान का अंतर है। और सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करना चाहेंगे, जब हम झूठ बोलते हैं आप हमें जेल में डाल देते हो। ये विधायक सांसद झूठ बोलते हैं, इतने बड़े बड़े अपने अपने मैनिफेस्टो करते हैं, और पूरे 5 साल में ये बिल्कुल काम नहीं करते। क्या इनको जेल नहीं होनी चाहिए? इनको भी जेल होनी चाहिए। अपना मैनिफेस्टो सोच समझ के जारी करें। अगर 5 साल में वो काम नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में इनके खिलाफ केस होना चाहिए। एक और सवाल अध्यक्ष जी मैं करना चाहूंगा कि सबसे बड़ी समस्या है, किसानों की समस्या है सबसे बड़ी, कि अगर जमीन नापतौल में छोटी थोड़ी बहुत कम ज्यादा होती है, वहां नपती करने के लिए लेखपाल मुंह मांगी रकम मांगते हैं, उसके बाद उनकी नापतौल होती है, तमाम ऐसी समस्याएं रहती हैं। इसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे? इसके लिए तो जब हमारा संगठन गांव-गांव पहुंचेगा, और उसके लिए हर जिले के जिलाध्यक्ष से कहूंगा कि इसको आप संभालें, और आगे से जैसा भी होगा हम लोग मीटिंग करके इसके बारे में सोचेंगे। जो तहसील स्तर पर जो लेखपाल जो हैं, जो बहुत ज्यादा रिश्वतखोरी कर रहे हैं, उसके लिए क्या कदम? देखो जी, छोटी छोटी बातों पर इसके गरीब लिए किसानों के हमारा पास किसान है, देखो साहब, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि एक किसान जाएगा लेखपाल को 500 रुपए दे आएगा, लेकिन मेरे संगठन का कहूंगा आप सदस्य बनो, लेखपाल आपका काम हम करवाएंगे, हमारे जिला अध्यक्ष ब्रजेश मिश्रा जी करवाएंगे, हमारी राष्ट्रीय प्रभारी सुमन चौहान जी कराएंगे, हमारी जिला अध्यक्ष कराएंगे, हमारे जो लोग हैं सभी कराएंगे। लेकिन वो हमारे यहाँ सदस्य नहीं बनेंगे। उनको देखो, किसान दुखी सच बताऊं तो अपने कर्मों से भी है। जब तक किसान अपने आप को पहचानेगा नहीं कि हम क्या हैं, हम फिर कहना चाह रहे हैं, अन्नदाता को इकट्ठा होना पड़ेगा, जाति और धर्म से ऊंचा उठना पड़ेगा, और तभी इस देश का कल्याण होगा, तभी अन्नदाता सुखी होगा। तो यही मैं कह रहा हूँ, आपसे भी कहूंगा कि जय जवान जय किसान लोक शक्ति संगठन के ज्यादा से ज्यादा सदस्य बने। फिर हम देखते हैं कौन सा लेखपाल रुपया ले रहा है, क्योंकि मेरा एक बहुत बड़ा डायलॉग है, जो ना माना झंडे से वो मानेगा डंडे से। अगर रुपया लेगा तो डंडा मेरे पास तैयार रखा है। तो ये डंडा कहाँ चलेगा? जहां जो भी रुपया लेगा उस पे किसानों से, मतलब जो भी। बिल्कुल। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ जय जवान जय किसान लोक शक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यवान सिंह जी, और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जो भी हमारे संगठन का किसान सदस्य बनेगा, उसकी जो भी सदस्य की जो भी समस्याएं होंगी, उस समस्या का निदान हम करेंगे, और उसके बाद जो भी मुसीबत उस किसान के ऊपर आएगी उसका पूरा तरीके से उनका सहयोग किया जाएगा। बस शर्त है वो हमारा सदस्य हो। मैं अजय कुमार बाथम, इटावा वॉइस।